सभी साथियों को नमस्कार। तो आज आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अहिंसा आंदोलन पर देश को आज़ादी दिलाने वाले बापू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और देश की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार जेल भी गए हैं। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निमोनिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। निमोनिया को दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस जिसको क्षय रोग बोला जाता है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं मसूड़ा, फेफड़ा, छोटी आंत, यकृत। अब देखो मसूड़ा तो सर सकरवी और पायरिया रोग से प्रभावित होता है। फेफड़ा बिल्कुल सही आंसर है, फेफड़ा होता है वो निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। छोटी आंत होती है वो हैजे और टाइफाइड से प्रभावित होती है। और यकृत होता है वो हेपेटाइटिस जिसको आप पीलिया बोलते हो वो उससे यकृत प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर होगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक अधातु होता है। लिथियम, चांदी, ग्रेफाइट, ओस्मियम। लिथियम होता है वो सबसे हल्का धातु होता है। चांदी होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ना कि सुचालक अधातु होता है। ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक अधातु होता है। ओस्मियम होता है वो सबसे भारी तत्व होता है। तो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्य मनुष्य की लार का पीएच मान होता है 7, 7.4, 6.5 से 7.5 और 8.4। अब देखो 7 तो सर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, 7.4 होता है वो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। 6.5 से 7.5 बिल्कुल सही आंसर है, वो मनुष्य की लार का पीएच मान होता है। और 8.4 होता है वो समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो हमारा आंसर होगा 6.5 से 7.5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में कुष्ठ रोग किस कारक के कारण होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेरेपी, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला टाइफी और विब्रियो कोलेरी। अब देखो माइक्रोबैक्टीरियम लेरेपी बिल्कुल सही आंसर है, वो कुष्ठ रोग के कारण हमारे शरीर में होता है। तो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया से होता है। और साल्मोनेला टाइफी होता है दोस्तों वो होता है टाइफाइड। और विब्रियो कोलेरी होता है वो हैजे का होता है। तो हमारा आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से लाल चींटियों या बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। अब देखो दोस्तों साइट्रिक अम्ल तो सर खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे आंवला होता है। फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर है, फॉर्मिक अम्ल होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है वो फलों के रस में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों वो दूध में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटीकल्चर कृषि किससे संबंधित है। अब देखो मत्स्य उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन, समुद्री जीवों का उत्पादन और रेशम उत्पादन। अब देखो मत्स्य उत्पादन तो सर पिसीकल्चर का से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कृषि से संबंधित है। और समुद्री जीवों का उत्पादन होता है वो मेरीकल्चर से संबंधित होता है। और रेशम उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर से होता है। तो हमारा आंसर होगा अंगूरों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विज्ञान की किस शाखा में यकृत का अध्ययन किया जाता है। अब देखो हिपेटोलॉजी, फोटोलॉजी, पेडोलॉजी और न्यूरोलॉजी। अब देखो यकृत का अध्ययन बिल्कुल सही आंसर है, हेपेटोलॉजी होता है। और फोटोलॉजी होता है वो प्रकाश का अध्ययन होता है।
पेंडोलॉजी होता है वो मृदा का अध्ययन होता है, और न्यूरोलॉजी होता है वो दोस्तों मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, माइक्रोफोन और विद्युत मोटर। अब देखो विद्युत हीटर तो सर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं तो साथियों AgBr, AgCl, AgI, PH3। अब देखो AgBr से तो सर फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, जो हमारी फोटो बनती है उसके अंदर AgBr काम में लिया जाता है। AgCl बिल्कुल सही आंसर है। AgCl होता है वो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। AgI होता है वो कृत्रिम वर्षा करने में काम में लिया जाता है। और PH3 होता है वो रंगमंच पर धुआं के बादल बनाने में फोस्फिन गैस काम में ली जाती है। तो PH3 होता है फोस्फिन गैस होती है। तो हमारा आंसर होगा AgCl। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोताखोर के सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस या कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हीलियम प्लस हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन और नियोन। अब देखो हीलियम प्लस हाइड्रोजन को वायुयानों के टायरों तथा गुब्बारों में भरा जाता है। ऑर्गन होता है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर है। आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए। हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है वो गोताखोर के सिलेंडर में भरी जाती है, या कृत्रिम श्वसन जिसको बोला जाता है उसके अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भरा जाता है। और नियोन होता है वो विज्ञापनों में चमक उत्पन्न करने में, तथा आपने देखा होगा हवाई अड्डों पर जो संकेतों के रूप में बल्ब लगे होते हैं उसके अंदर नियोन गैस काम में ली जाती है। तो हमारा आंसर होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि सौंदर्य का विटामिन होता है वो होता है दोस्तों विटामिन के होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संक्रमण रोधी विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया था। कि पतले धागे नुमा गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों क्रोमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक यूनिट में कितना रक्त होता है, तो कितना होता है दोस्तों 350 ml होता है। एक यूनिट के अंदर 350 ml रक्त होता है। मांसपेशियों का लाल रंग किस कारण से होता है, तो वो मायोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। हमारे अंदर जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कि कोशिका जिसको सेल बोला जाता है उसका राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह धातु जो द्रव अवस्था में मौजूद रहती है वो होती है ब्रोमीन होती है दोस्तों। तो साथियों हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ नए जोश के साथ। जय हिंद जय भारत।